आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो है कंस्ट्रक्टर। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कल के क्लास का। थियोरेटिकल मैं सुना रहा हूँ, आप आंखें बंद करके दिमाग से सुनना, उसको अटक के नीचे मत गिराना। बात समझ में आ गई? पहला लाइन, कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं? कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच इज ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड या इंस्टेंशिएटेड। पहला पॉइंट। दूसरा, इफ़ यू वांट टू क्रिएट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, नहीं, व्हाट्स द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर? इट इज़ यूज फॉर इनिशियलाइज प्रॉपर्टीज ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज करने का काम करता है। उसके अलावा हम चाहें तो कुछ ऑब्जेक्ट बनने से पहले कुछ काम करवाना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट बनने के साथ में कोई लॉजिकल वर्क भी करवाना चाह रहे हैं, तो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख सकते हैं। कोई रिसोर्सेज एलोकेट करवाना है, जैसे कनेक्शन देना है किसी डेटाबेस का, या किसी रिसोर्स को एक्सेस करना है, तो स्टार्ट होते हुए करवाना चाह रहे हैं, तो वो भी हम कंस्ट्रक्टर में कर सकते हैं। इनिशिएट स्टेज पर एक ऑब्जेक्ट के साथ जो भी काम करवाना है, वो हम यहाँ पर काम कंस्ट्रक्टर में करवा सकते हैं। इसका मेन यूज यही है। जब आप लोग रिएक्ट पढ़ोगे तो रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट के लाइफ साइकिल होती है, तो लाइफ साइकिल का पहला हिस्सा उसमें भी कंस्ट्रक्टर है। बात समझ में आ गई? तो पेरेंट से कुछ प्रॉपर्टीज़ लेके चाइल्ड में कुछ हैंडल करना है, कुछ भी करना है, तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्टर में। तो कंस्ट्रक्टर यूज फॉर इनिशियलाइज प्रॉपर्टीज़, या कोई भी हमें रीसेट वर्क करना है। इसका बेसिकली काम इतना है। अब बाकी सारी कहानियाँ हैं कि कंस्ट्रक्टर को बनाए कैसे। तो बनाने के लिए वो कहता है तो जो क्लास का नाम लिखे वैसा का वैसा एक फंक्शन और बना दे, लेकिन उसके आगे वॉइड डॉइड कुछ मत लिखना, रिटर्न टाइप लिखना ही मत। लिख दिया तो फिर वो कहलाएगा नहीं। केवल सीधे ही फंक्शन का नाम लिख दे कि क्या एक्सेस मॉडिफायर रखूँ, कि कुछ ही रख दे, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। यदि तू क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट बना रहा है उसका, तो पब्लिक ही रख। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लास के बाहर बनाते हैं तो हमें कंस्ट्रक्टर को क्या करना पड़ेगा? पब्लिक रखना पड़ेगा। ठीक है, उसने कहा अब क्या है, तू बना दे। यदि मैं बनाना भूल गया तो, यदि हम नहीं बनाएंगे तो सिस्टम अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्टर बनाएगा। इट मीन्स दैट यदि आप न्यू कीवर्ड यूज कर रहे हो और आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो कंस्ट्रक्टर चाहिए। यदि तुम बनाते हो तो सिस्टम नहीं बनाएगा, और सिस्टम बना रहा है इसका मतलब तुम बना ही नहीं रहे हो। एक लाइन हमेशा याद रखना, मैं आगे जाके फिर से कहूँगा। एक सिस्टम तभी कंस्ट्रक्टर बनाएगा, कंपाइलर, इंटरप्रेटर जो भी है, वो तभी कंस्ट्रक्टर बनाएगा जब आप लोगों ने नहीं बनाया। यदि आप लोगों ने एक बना लिया तो फिर सिस्टम नहीं बनाएगा। फिर आपको ये मानना नहीं है कि मैंने एक बना दिया, एक वो बना लेगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, पैरामीटराइज वाला मैं बना देता हूँ, डिफ़ॉल्ट वाला वो तो बनाते ही है, वो बना लेगा। फिर सारे खुद को ही बनाने पड़ेंगे। सिस्टम अपनी तरफ से दो कंस्ट्रक्टर बनाता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर इन C++। बाकी यदि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चाहिए तो आप खुद बनाओ, और आपने पैरामीटराइज बना लिया और आप जो जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो अपना बना देगा तो बनाना बंद कर देगा। ये याद ही रखना है। इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनते हैं? यदि प्रोग्रामर ने कंस्ट्रक्टर खुद से बनाया तो अपनी तरफ से सिस्टम कभी भी कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? आगे बात हम दोबारा से देखते हैं। यहाँ तक अब कंस्ट्रक्टर का बनाना सीख लेते हैं। लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करेगा कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है। कुछ लैंग्वेज में क्लास का नाम और फंक्शन का नाम एक ही होएगा तो वो कंस्ट्रक्टर माना जाएगा। कुछ लैंग्वेजेस लाइक C++ क्या नाम, लाइक जावास्क्रिप्ट, वो कहता है कंस्ट्रक्टर कीवर्ड यूज कर। पाइथन में वो कहता है __init__ मेथड यूज कर। PHP में वो कहता है __ कंस्ट्रक्ट मेथड यूज कर। देयर आर लॉट ऑफ वे। यदि कोई वे आपको क्लियर नहीं है तो हो सकता है उसमें ज़्यादातर चांसेस है कि क्लास का नाम फंक्शन का नाम सेम होने पर ही कंस्ट्रक्टर बनेगा। कंस्ट्रक्टर कभी भी रिटर्न टाइप का हो ही नहीं सकता किसी भी लैंग्वेज में। क्लास, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक क्लास बनाए
टीचर नाम से, ठीक है। टीचर नाम की क्लास बने। अभी मुझे इसमें कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए मैं क्या लिखूं? टीचर और पहले पब्लिक ले। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, सेम होना ज़रूरी है। तो आपको टीचर में टी बड़ा लिखना है, ठीक है। रिटर्न तो वैसे ही नहीं करेगा तो वर्ड लिख देता हूँ, ठीक है। और मैंने क्या लिख दिया? सी आउट हेलो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अभी रेड लाइन आ रही है, क्या वास्तव में मेरे कोड में एरर है? आंसर है नो, नहीं है। मैंने इंट मेन बनाया, ये क्या कहना चाह रहा है एरर? मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने लिखा टीचर। ये पॉइंटर का निशान बाकी सब में नहीं लगेगा, इसमें लगेगा। ये पहले मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो क्या आउटपुट में हेलो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आएगा? आंसर है नो। रीजन, जो यहाँ पर लाइन नंबर 5 में हमने टीचर लिखा हुआ है, हमने उसके आगे रिटर्न टाइप लिख दिया। तो रिटर्न टाइप लिखने पर ये इसको अब कंस्ट्रक्टर मानने से मना कर देगा। बात समझ में हो कि एक नॉर्मल फंक्शन है, इस रेड लाइन पर लेके जाऊंगा तब ये यही लाइन बोलेगा। देखो, मेंबर फंक्शन विद द सेम नेम एज इट अ क्लास बट मस्ट बी ए कंस्ट्रक्टर। वो कहता है आप एक मेंबर फंक्शन बना रहे हो और वो भी क्लास के नाम के, तो वो कंस्ट्रक्टर ही होना चाहिए। C++ ये कह रहा है। लाइन को बार बार पढ़ो। मेंबर फंक्शन बनाया आपने जिसका नाम सेम है जो क्लास का नाम है, तो उस केस में वो कंस्ट्रक्टर ही होना चाहिए। अब इसने मेंबर फंक्शन क्यों लिखा? क्योंकि आपने क्या लिखा? रिटर्न टाइप लिखा। वो कहता है रिटर्न टाइप हटा, इसको रन करवाते हैं। सर अगर 5 में टीचर की स्पेलिंग हम हल्की सी चेंज कर दें तो सही हो जाएगा ये? 5 नंबर लाइन पर हम टीचर की स्पेलिंग हल्की सी चेंज कर दें, हाँ तो ये सही हो जाएगा। देखो रिटर्न टाइप मैं टी छोटा लिख देता हूँ तभी हो जाएगा। वो कहता है कंस्ट्रक्टर के साथ इनवैलिड है। और कोई लैंग्वेज होती ना जावा दावा, तो उसमें ये चल जाता है। जावा में ये कोड चल जाएगा। आज हम साथ में एक जावा का भी कोड लिखते हैं। बेस डॉट जावा ऐसे लिखा है ना, मन में बेस, ऐसे सोचना मत। तो मैंने क्लास बनाई टीचर नाम की, ठीक है। उसमें कंस्ट्रक्टर बना दिया। इसमें बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है? नहीं, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पैकेज प्राइवेट होता है। बहुत अलग है, अलग कहानी है। इसमें एक्सेस मॉडिफायर की बात नहीं करते हैं। इसमें एक्सेस मॉडिफायर की कहानी ही अलग है, ठीक है। और मैं लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सी आउट की तरह काम करेगा। ये बार बार छुट्टी क्यों हो रही है? वो तो मालूम है, गलत हो रही है ना। आपकी इंग्लिश गलत हो रही है इसमें तो। मेरे साथ ऐसे ही होता है मेरे साथ। हाँ डिजाइनिंग बोर्ड है, तगड़ा दिख रहा है, देख रहा है, और समझ नहीं आ रहा। आ जाएगा। किसा कौन सा फिल्म? आपका ये कह रहे थे ना, ये भैया कह रहे हैं क्या ना, कब उसमें कब पलंग था? अरे वो
है ना, बैठते हैं ना। यार कभी है ही नहीं। कहीं गया हटा दिया कह रहे हैं ना। अरे तो कभी क्या नहीं था, हटा अब दिया होगा। हाँ तो शुरू से नहीं था। हाँ? तो अभी देखो कितने में बेचा? बेचा नहीं, अच्छा फर्नीचर बनना स्टार्ट हो गया ना इसका। अच्छा फिर बाद में बोल सुने कल बात करेंगे। फर्नीचर बनना चालू हो गया तो एक दीदा का। एक्चुअली वो हाँ एक्चुअली होगा। हाँ कभी नहीं कैसे बनाने वाला। कपिल अच्छा है, मैंने काफ़ी सालों से है मेरे कपिल। कोई कपिल स्टूडेंट है पहले, वो मेरे यहाँ पर काम करने आता था, तो मेरे घर में जो कदम रख ले मैं उसको प्रोग्रामिंग पढ़ा ही देता हूँ। बस मैं मेरे बच्चों को ही नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। यश की मैं यश को रोज कहता हूँ पाइथन वाली क्लास ज्वाइन कर ले, वो कर ही नहीं रहा है। अभी सीख गया तो बन जाएगा। क्या पता सर, उसको कोडिंग करनी ना हो, कुछ और ही करने की इच्छा हो। उसको कोडिंग अच्छी लगती है, पर वो कहता है गेम बनाना सिखाता हूँ। तो वो हाई लेवल का काम हो जाता है। ये जो एनिमेशंस के होते हैं ना, ये हाई लेवल मम्मी का सर बात पसंद की नहीं मुझे। धीरे-धीरे भी लाइक में जाता रहेगा। मुझे तो आती नहीं है गेमिंग की कोडिंग। देखो तो उसको ये बोला ना पहले ये आएगा तभी वो कर पाएगा। उसका तो एक दो बार आया हुआ है मेरी क्लास में, और वो सीख के आया था। आपने बताया था लॉजिक। देखो रिटर्न टाइप ऑफ क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिकेशन फॉर कंस्ट्रक्टर इज इनवैलिड। ये तो C++ का, इसका कोड रन हो गया। देखो ब्लैंक आ रहा है। आउटपुट तो ही नहीं कुछ। आउटपुट इसलिए नहीं है क्योंकि अभी इसको नॉर्मल फंक्शन मान रहा है। इसको कॉल करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा OBJ का टीचर, अब आउटपुट आएगा। तो कंस्ट्रक्टर की तो डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी, कंस्ट्रक्टर एज ए स्पेशल मेथड विच ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व। इसको हटा दो और यहाँ से वॉइड हटा दो, ये कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखो आई एम टीचर कंस्ट्रक्टर आ गया। देखो क्या कॉल किया नीचे, नहीं देखो सेम ही तो कोड है ये वाला। क्लास बनी टीचर, टीचर नाम का सेम मेथड, बिना रिटर्न टाइप का, और प्रिंट की लाइन। प्रिंट करने के लिए system.out.println इसमें यूज किया जाता है। जावा के अंदर कॉन्सेप्ट है कि विदाउट क्लास कुछ भी नहीं बनेगा, तो मेन फंक्शन को बनाने के लिए भी उसको एक क्लास में रैप होना पड़ेगा। पब्लिक का मतलब हमें मालूम है, स्टैटिक आगे आएगा जो कि एक बड़ा टॉपिक है। अगेन ये लगभग एक दिन लग जाएगा, इसको 1 घंटे का टॉपिक है। बात समझ में? तो देखो जावा के अंदर एरर नहीं आती है यदि आप वर्ड लिख देते हो तो, लेकिन C++ में आ जाती है। C++ ये कहता है यदि क्लास के नाम का सेम नाम का आपके पास फंक्शन होना ही नहीं चाहिए। C++ क्या कहता है, जो कंस्ट्रक्टर के नाम का आपके पास फंक्शन नहीं हो सकता। अब ये चल जाएगा, तो यहाँ पर भी हमारा कोड वर्क करेगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ क्या है, जो क्लास का नाम और फंक्शन का नाम यदि सेम हुआ तो वो क्या बनाएगा, कंस्ट्रक्टर बनाएगा। देखो सेम है, क्लास टीचर, फिर टीचर नाम का एक फंक्शन और उसका ऑब्जेक्ट बनना, और ये फंक्शन अपना आप कॉल हो गया। क्लास टीचर, टीचर नाम का एक मेथड, ऑब्जेक्ट बनना, ये अपना आप कॉल हो गया। हो चेंज क्या रहा है, क्या लिखने का पैटर्न चेंज हुआ, नहीं, बस एक प्रिंट का आउटपुट ही तो चेंज हुआ। ठीक है, तो आप इस कोड को डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के तौर पर राइट डाउन कर सकते हो। एक और बना देता हूँ उनको, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी बना देता हूँ। मैंने यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी बनाई, स्ट्रिंग का नेम। ठीक है, यदि कोई टीचर का नाम नहीं होएगा, एक बार सुन लो पहले, मैं लिख दिया नेम इज इक्वल टू GUEST गेस्ट। ठीक है, मैंने एक और टीचर नाम का बनाया,
कंस्ट्रक्टर, और उसमें मैं लिख दिया स्ट्रिंग का nm और नेम इज इक्वल टू nm। सेम नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे दिस लिखना पड़ जाता, ठीक है। एक मैंने void शो नाम का एक फंक्शन बना दिया और उसके अंदर मैं लिख दिया cout नेम इक्वल्स टू नेम इज इक्वल टू नेम। देखो अभी क्या आउटपुट आएगा, थोड़ा सा जूम कम करता हूँ। अभी क्या आउटपुट आएगा, गेस्ट इज द राइट आंसर। ये एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट बनने के साथ ये फंक्शन कॉल होगा, नेम के अंदर गेस्ट डाल देगा। तो जो प्रॉपर्टी है नेम इस ऑब्जेक्ट की, उसमें क्या डाल देगा, गेस्ट। और सिंपल इसको प्रिंट करवाने के लिए मैंने फंक्शन कॉल कर लिया, कौन सा, ऑब्जेक्ट का शो। हमने एरो इसलिए लगाया क्योंकि पॉइंटर टाइप का है ये, तो फिर हमने 11 से लेके 14 नंबर लाइन पे, क्योंकि अब लिखूंगा उसका मैं, ठीक है। समझाने के हिसाब से फटाफट लिख देता तो ज़्यादा और हो जाती लाइन, समझ में कम आता। ऑब्जेक्ट टू, ठीक है, मैंने कह दिया ऑब्जेक्ट टू का शो कॉल करो। इस पर क्या आउटपुट आएगा, मैं यहाँ पर भेज देता हूँ क्या, राजेश। तो ये राजेश किसके पास जाएगा, एनएम के पास। एनएम में नेम में क्या डाल देगा, राजेश। ऑब्जेक्ट टू का शो कॉल होगा तो राजेश प्रिंट होगा। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ब्रेक देने के लिए एंड लिख देता हूँ। तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो रही है, एक ही नाम के ओवरलोडिंग किसे कहते हैं, ओवरलोडिंग आगे टॉपिक आएगा, बस पूरा टॉपिक। अभी फ़िलहाल मैं ओवरलोडिंग को समझा देता हूँ। सेम नेम मेथड विथ डिफरेंट आर्गुमेंट कॉल्ड ओवरलोडिंग। एक ही नाम के दो फंक्शन है, दोनों के अंतर का आधार पैरामीटर है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ओवरलोडिंग। डिटेलिंग के अंदर हम इसको आगे लिखेंगे। बात समझ में आई। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग किसे कहते हैं, सेम नेम कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट आर्गुमेंट कॉल ओवरलोडिंग। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। इसके अंदर कोई भी मैंने अपनी तरफ से कोई भी पास नहीं किया और एक फ़िक्स वैल्यू पर मैंने नाम रखा है गेस्ट। तो ऑब्जेक्ट बनने के साथ में उसको एक नामकरण मिल गया कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा इसका जो नेम प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, गेस्ट। ये जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें नाम क्या होगा जो मैं यहाँ से पास करूँगा। किसमें, फर्स्ट वाले में, इसमें तो यहाँ पर पास करूँ मैं, ये यहाँ पर पास करते सेम नाम के दो मेथड हो जाएंगे, तो वो बनाने नहीं देगा। यदि मैं यहाँ पर एक और बना देता हूँ, नेम इज इक्वल टू XYZ, ठीक है, तो यहाँ सॉरी स्ट्रिंग का XYZ, तब ये प्रॉब्लमेटिक है। अब ये इन दोनों में से कोई एक ही लेगा, ठीक है। अब मैं रन करवाता हूँ तो आउटपुट दोनों का एक जैसे ही आना है। देखो ये कहता है सेम नाम के आपने दो मेथड बना दिए ना। ओवरलोडिंग किसे कहते हैं, सेम नेम मेथड विद डिफरेंट आर्गुमेंट। तो यहाँ पर आर्गुमेंट में अंतर होना अलग है, या तो डेटा टाइप अलग हो, या नंबर ऑफ आर्गुमेंट अलग हो, या उनके सीक्वेंस अलग हो। वो आगे टॉपिक आएगा ओवरलोडिंग का, तब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो रहा है। तो सर और कैसे समझेगा कि हमने 21 और 23 नंबर लाइन पे किसको कॉल करवाने की कोशिश की है? जब कंस्ट्रक्टर बन रहा है तो यहाँ से कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा, तो ढूंढेगा बिना पैरामीटर वाला ये रहा और इसको कॉल कर देगा। लेकिन जब पैरामीटर वाला कॉल हो रहा है तब इसको कॉल कर देगा। तो हम अगर दोनों में जरूरी नहीं है दोनों को कॉल करना। मैं इसको खाली छोड़ता हूँ तो इसका नाम भी गेस्ट है, ऐसे कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि सबको बुलाना ही है। उसे दोनों गेस्ट हो जाएंगे। अब दोनों ही गेस्ट हो जाएंगे। आप जिसको जैसे बुलाओगे तो वैसे कॉल हो जाएंगे, दोनों का नाम गेस्ट हो जाएगा। मैं दोनों के अंदर नाम भेज सकता हूँ, एक का नाम राजेश है और एक का नाम सुनील है। सर स्ट्रिंग की जगह फिर तो अगर मेरा इंटीजर
हाँ हो जाएगा। अलग हो जाएगा, पर मेरे मेरे रिक्वायरमेंट कहाँ है इंटीजर के? अभी तक मैंने कोई प्रॉपर्टी बनाई है क्या? हाँ ठीक है। भाई मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड बात करें तो मेन काम क्या है? वो पैरामीटर पास करना है जो आपको प्रॉपर्टीज में सेट करना है। तो अभी यहाँ पर दोनों इसको कॉल करेंगे, अब गेस्ट को कोई कॉल करेगा ही नहीं, 11 नंबर लाइन को। है ना? तो अब आंसर में एक में नेम में राजेश, एक में सुनील आ जाएगा। होप दिस इज क्लियर। ठीक है। यदि मैं ये फंक्शन हटा दूँ दोनों ही, तो कौन सा नीचे नंबर 21 नंबर लाइन में से और 23 नंबर लाइन में से कौन सी लाइन एरर देगा? यदि मैं इन सारे लाइनों को हटा दूँ तो 21 और 23 में से 23 नंबर वाली 23 नंबर वाली सबका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो अपना बनता ही है, आपकी करनी बनती है ना? तो यदि तो पैरामीटराइज हमें बनाना पड़ता है, तो लाइन नंबर 23 में एरर आ रही है। वो क्या है? हाँ जैसे ना ये डिफ़ॉल्ट पहले बन गई थी, डिफ़ॉल्ट तो यही है। अब पैरामीटर वाली अगर हमने बना दी खुद से ये, फिर डिफ़ॉल्ट नहीं बनेगी क्या उसके बाद में फिर डिफ़ॉल्ट हमें बनानी पड़ेगी। यही तो लाइन बोली थी मैंने पहले। अरे इसमें कुल मिला के एक से ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो खुद ही बना लो। हाँ वही पूछो। एरर है ये, ब्लैंक आएगी, हो सकता है गार्बेज भी आ जाए। तो पहले तो इनको कमेंट करना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है? नो इंस्टांस ऑफ कंस्ट्रक्टर मैच द आर्गुमेंट लिस्ट। वो कैसा? ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्टर मिल नहीं रहा है इस टाइप के कंस्ट्रक्टर का, इस टाइप के इंस्टांस का। तो मैं इन दो लाइनों को कमेंट कर देता हूँ। आउटपुट चेक कर लेते हैं, मे बी नल ही आएगा, हो सकता है गार्बेज भी आ जाए। नल आया, ब्लैंक आ गया ना, मतलब नल आया। बात समझ में आ गई? मेरा क्वेश्चन पवित्र नहीं बोलेगा, बाकी सब जने बोलेंगे। नीचे वाले जो लाइन नंबर 21 से 24 है, उनमें से कौन कौन सी लाइनें रन हो जाएगी, या सारी रन हो जाएगी, या कोई भी रन नहीं होगी? कमेंट हटाने पे, पता नहीं चलेगा। कमेंट हटाने के बाद ऊपर वाला कमेंट रहेगा, लाइन नंबर 7 से 10, मतलब समझ लो वो है ही नहीं। अरे मैंने कहा ना चुप रहे यार, बोल दिया स्टार्ट होते, बाकी सब जो ने बोलो। ये लाइन नंबर 21 से लेकर 24 तक मैं कमेंट हटाऊँ तो आउटपुट में क्या आएगा? दोनों में सुनील आएगा, और ऊपर वाले में दोनों चलेंगे, एनएम और सुनील आएगा। ये जो ऊपर वाला था ना न्यू टीचर वाला, इसमें तो नेम आके ब्लैंक आ जाएगा आगे, और ये जो नीचे है सुनील से बना हुआ उसमें प्रिंट होगा। दोनों कोड रन होंगे, दोनों आने चाहिए, ऊपर नल और नीचे ऊपर नल नीचे में सुनील, ऊपर से नल नहीं है ना, मतलब ब्लैंक आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। नेम का जैसे ऊपर वाले में पहले आएगा। और इधर तुम्हारे नीचे क्या ऑनलाइन वाले क्या आउटपुट है, बोल के बताना। तो ऊपर वाले में ब्लैंक आएगा, नीचे वाले में सुनील आएगा। और कोई आंसर? ये राम ने आंसर दिए। सर ऊपर वाले का प्लेन नीचे वाले का पता कर दो। ये कौन अंश बोल रहा है क्या? नहीं सर, चिन्मय। चिन्मय? और कोई आंसर? नल और सुनील ही आएगा। ओके।
देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, यदि आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर बनाया है, इसने बोला भी थे, तो आपको खुद का कंस्ट्रक्टर बनाना ही पड़ेगा डिफ़ॉल्ट में। यदि नहीं बनाते हो तो ये कहता है अब मैं नहीं बनाऊंगा, बोला था ना अभी, और कहा था साफ साफ याद रखना है इस बात को। ये एरर है, ये इसको मिल नहीं रहा। मैं उस टाइम आपसे यही तो डाउट मैंने हाँ बोला था, इसीलिए मैंने कहा तू बोलेगा नहीं, मैं सोचा तुझे आंसर आ गया। तू लाइनें याद रहती है पर उससे तू कनेक्ट ही नहीं होता है। मुझे बहुत ज़्यादा आंसर देने के बाद दुख हुआ कि तू कनेक्ट ही नहीं करता है। लाइन पूछी, मैंने हाँ बोला, फिर भी तूने वो आंसर गलत दिया, और मैंने कहा तू आंसर नहीं देगा। मैं सोचा चलो तुझे तो मालूम है, तू सब्जेक्ट को उससे कनेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो मुझे और ज़्यादा दुख हुआ। अब तो लाइंस लाइन याद थी ना, उसको कनेक्ट क्यों नहीं किया? सेम क्वेश्चन पूछा, तभी तो मैंने कहा ये नहीं बताएगा बाकी सब बताएगा, क्योंकि मेरे अनुसार तुझे आंसर आ रहा था और तू पूछ के भी खोटा आंसर दिया। मैंने आपको साफ साफ कहा यदि आपने कंस्ट्रक्टर बना लिया तो सिस्टम कह रहा है यदि एक बना लिया तो दूसरा भी बना ले। तेरे पास नहीं होगा ना, तू गरीब होगा तो मैं तुझे रोटी खिला दूंगा। जब तुझे कमाना आ रहा है ना तो तू अपना पालन पोषण सारा खुद ही कर, मेरी तरफ से अब कोई सेवा नहीं है। बात समझ में आई क्या? यदि किसी भी लैंग्वेज में ऐसे ही होगा जिसके अंदर ओवरलोडिंग पॉसिबल है, जिसके अंदर ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं है उसमें एक ही कंस्ट्रक्टर बन सकता है, या आप बना लो या सिस्टम बना लेगा। लाइक PHP, ठीक है, लाइक जावास्क्रिप्ट, ठीक। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्या, यदि सिस्टम ने एक भी कंस्ट्रक्टर, यदि प्रोग्रामर ने एक भी कंस्ट्रक्टर खुद से बना लिया तो सिस्टम अपनी तरफ से कोई कंस्ट्रक्टर कभी नहीं बनाएगा। ये जहाँ तक कि मैंने नोट्स में लिखा हुआ भी है। If a class did not have any constructor, then can we create object of that class? Yes. If a class did not have any constructor, then same class automatically create a default constructor. ये वो लाइन नहीं है। हाँ, means it is required for every object, ठीक है। ये लाइन इसमें लिखी हुई नहीं है, पॉइंट में लिख रहा हूँ। इसी में लिख दो, इफ ए क्लास डिड नॉट हैव एनी कंस्ट्रक्टर देन कैन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। यस हो गया। इसी में आगे लिख देता हूँ, बट इफ a class, if a developer या programmer create any constructor hello, if a class, but if a programmer create any constructor then system did not create any constructor. But if a programmer create any constructor then system did not create any constructor. एनी क्यों वो भी होता है, क्या नाम, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी होता है। कोई भी कंस्ट्रक्टर अपने आप से नहीं बनेगा। डिड नॉट क्रिएट, डिफॉल्ट सही है तुम्हारा आंसर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय इट्स साइड, ठीक है। ये प्रोग्राम उतारो।
ये लाइन लिख ली क्या? ठीक है, ये वाला प्रोग्राम उतार लो। ठीक है, वो लाइन बताना सर। ये चेंज कर लेना, मैं चाय लेके आता हूँ। जो भी आता है वो उतारने के बाद आउटपुट आएगा ही नहीं, एरर है ना। जब आपका पहला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही नहीं है तो कहता है वो लिख या तो वो बना या वो हटा नहीं। तो सिस्टम ने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं और आप डिमांड कर रहे हो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। देखो यहाँ पर मैं जैसे मैं इस लाइन को कमेंट कर रहा हूँ एरर आ रही है। देखो आगे काम नहीं करेगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लोग ऐसे सोचते बनते ही है, नहीं। यदि आपने बना लिया तो सिस्टम बनाना बंद कर देगा। चाहे वो कहता है आपने पैरामीटर बनाया क्या, बिना पैरामीटर का भी बना ले, मैं अब नहीं बनाऊंगा। हर लैंग्वेज नहीं बनेगी। चेंज कर दो पेज। डिफॉल्ट कर दो, डिफॉल्ट कर यार। हर क्रिएटर देख के लोग तीन तो लेना ही है। हां 2 साल में बैठे रहते दो तो कम होते हैं। ये एक हो गया ना। अच्छा वही बना होगा भाई 2025 को ये सब किसी से अच्छा इस दिस था प्रोग्राम अभी लड़के आता है तो नंदू राष्ट्र वेड है किसी का यूआई बनाना हो तो कैसे बनेगा? किस हिसाब से? HTML CSS से? नहीं V8 से बनाना है, वो फ्रंट एंड बनाना था तो ब्लेंडर में ना उसकी वो यूआई बनाई मैंने डिजाइन करके, फिर उसको है ना चैट जीपीटी को दिया कि इसके लिए क्लिक के दे दे, तो वो लिए क्लिक के दे रहा है उसकी। नहीं, फिर आप है ना उसको V0 वो उसको डिजाइन दे दो। पहले चैट जीपीटी को कि इस डिजाइन के अनुसार मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दे, वो प्रॉम्प्ट लिख के देगा, वो V0 को दे दो और उसको कह दो फोल्डर हिरार्की और सब समेत समझा दो उसको, वो पूरा फोल्डर बना के दे देगा यूआई का। याद रखना उसमें आप 3 ही प्रॉम्प्ट डाल सकते हो फ्री में, एक दिन में सोच समझ के डालना। ऐसे आप कर्सर पर भी काम कर सकते हो, कर्सर को थोड़ा समझाना मुश्किल है। चैट जीपीटी से ही आपको प्रॉम्प्ट लिखवाना है, फिर उसको डालना। तुम कितना ही सही लिखोगे तब भी सही नहीं आएगा। कुछ ना कुछ मिस हो ही जाएगा। एटलीस्ट 100-150 लाइनों का प्रॉम्प्ट होना चाहिए, तभी वो परफेक्ट वर्क करेगा। देखूंगा मिनिमम 200 में बता भाई, प्लीज वो करना पड़ता है, फिर वो लिख के उसको कुछ डिस्क्राइब करते हुए बना, जितना टाइम लगे लगा ले। ये प्रोजेक्ट बनाना है, तुम्हें आलस नहीं करना है, बताना है कि कहाँ क्या बन रहा है, किस टाइप का प्रोजेक्ट है, कितने मॉड्यूल बनेंगे, उसमें लॉगिन लॉगआउट वाला क्या क्या फीचर, जो भी फीचर वो डाल दो, वो फीचर समेत बना देगा। यहाँ से एपीआई आएगी, एपीआई को इस तरीके से हैंडल करना है, उसकी बार फाइल बनानी है, एपीआई की ENV फाइल में बनानी है, ENV को हैंडल करते हुए बनाना है। ये सारी चीज़ें तुझे लिखनी पड़ेगी, उस अनुसार ही वो काम करेगा। एक जब तक कोई डेवलपर नहीं है ना, तब तक वो AI का यूज भी नहीं कर सकता। थोड़ा सा आप हेल्प कर देना। नहीं, मुझे आता नहीं है ना, उन्हें क्या डेवलप, मैं तो टीचर हूँ। इस टाइप की बात करने लगा सर। मैं तो टीचर हूँ, डेवलपर यहाँ पर सुनील सर है। डेवलपर के टीचर में सुनील सर से हाँ, वो पूछते वो कहेगा पिछला वाला ने। अरे वो मैंने ना हमारी यूनिवर्सिटी में टीम बनाई थी मैंने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के लिए, तो वो यूनिवर्सिटी पीपीटी बना के दी थी, वो तो सिलेक्ट हो गई। भगवान बिना जड़े इच्छा है, किसी को कोडिंग कुछ नहीं आती।
उनको यहाँ भेजो फिर। नहीं वो दूर रहते हैं ना, यूनिवर्सिटी में ही रहते हैं, तो उनको ऑनलाइन करा मैंने। वो लड़कियां हैं 2-3, उनको पाइथन करनी है। शाम वाला बैच को ज्वाइन कर लो। सजेस्ट तो करके आया हूँ छोटिया लगी देगी, लगी देगी सो उतार लिया इसको, कमेंट हटा के उतारना है, नहीं तो नीचे एरर है। मैं कैसा तो कोड ही कौन चल रहा है, मैं लिखियो। कुछ लोगों की आके सब अच्छो बन पड़ा है, अच्छो कोड पर लिखा है। ऐसा तो कोई नहीं कहता, कोई कह दे तो क्या ही नहीं सकता। डेवलपर प्लस टीचर दोनों मिक्स है, अभी बता ही नहीं दे। एक्चुअली कौन जा रहा है पता नहीं। हाँ एक्चुअली कौन जा रहा है एग्जाम बता रहा है एक चलो एग्जाम तो पता है एक्चुअली कौन बता है बट मैं हेल्प कर भी सिखाना है। चाय जल्दी खत्म नहीं हो गई? दूसरी चाय थी ये। आप तो एक ही पीते हो दिन में। आज मैं जिम नहीं गया था ना, तो वो पहली चाय जब उन्होंने बनाई अपनी तो मेरी बना दी कि तू जिम तो गए, उन्होंने पी ले। ये मेरी चाय का टाइम था, उन्होंने मेरी चाय बना दी। ऐसा जिम जाओ ना बस एक पीऊं शेक कौन सा वाला, वो दूध और वाला, वो बंद कर दिया मैंने। प्रोटीन तो खाते ही नहीं है। हाँ? प्रोटीन नहीं खाते ना। आपके जब में पीने होगे तो उसका क्या होगा? फिर वो मम्मी ने साफ कर दिया, फिर वो मैं ख़त्म करने में लगा हुआ हूँ। कौन सा लेते हो सर? मैं एमबी का असल बेस आपको जल्दी नहीं उसके तो मुझे तो नहीं लगा ख़त्म होने का, असर नहीं किया। उसमें ना जल्दी नहीं है सर। असल नहीं है, वो लास्ट में आप लोगोगे ना तब दवाई वाला टेस्ट आता है हाँ। उसमें। पीछे एक लास्ट से वो बचता है ना, फिर वो दवाई वाला टेस्ट आता है उसमें। डिपेंड करता है आपने कौन सा फ्लेवर लिया। चॉकलेट फ्लेवर लेते हैं सारे। मैं तो नहीं लेता, मैं तो ये केसर पिस्ता, केसर पिस्ता, चॉकलेट, अभी मैंने वनीला सिंपल लिया हुआ है। मैं ये देखता हूँ किस में प्राइस कम रहेगी, वो ले लेता हूँ। रेटिंग नहीं, प्रोटीन फ्लेवर से क्या ही करना है। हाँ लेता मैं कम ही हूँ, हफ्ते में 3 से 4 दिन लेता हूँ जाते इतने होंगे ना। सर मैं साथ हो गया एक से भी तीन लाइन ऊपर लेके उठी। सर कितना साल हो गया 2023 में ज्वाइन किया था। 2 साल दो नहीं, 3 साल हो गए। मैं पतला होने के लिए गया था, वो मैं हो गया। हो गया मैं कोई ऐसे ठीक ठाक दिखे, सर, ट्राइसेप अगर दे, एक नाम नहीं बाइसेप। जाने थोड़ी सी और जब स्किन पतली होना तो सर बाइसेप भी दिखना चाहिए। ट्राइसेप तो दिखते ही हैं सर के। सर आप बहुत छोटी सी मेरे ट्राइसेप तक नहीं यार सर माता आप ये टी-शर्ट देख रहे थे हम्म शरीर में आने में टी-शर्ट देख रहे मैं मुझे टी शर्ट कंफर्टेबल लगता है, मैं शर्ट बहुत रेयर पहनता आपको हूँ। स्टेटस लगाया था कितने साल पुराना कौन सा वाला? आपको दी फोटो दी तो वो देख 9 साल का तो बेटे ही हो गया, तो 8 साल। मेरे गोदी में ऐसे था वो। हां 2 है वो भी यश, वो 2015 की बात है। 2015 की बात है। 2015 में यश हुआ था और ये अगस्त की बात है। अगस्त की बात है, क्योंकि वो मेरे ससुराल है तो वो यश हो रखा था, तो आप गए थे मैं। मिलने गया हुआ था मैं, तो उस समय की फोटो थी। काजल ने भेजी थी मुझे। उतार लिया इसको। हाँ वो फोटो डाली हुई थी 2 अनमोल रत्न वाली। तो मैं मन तंग बहुत करा जब मैं गया 2 अनमोल रतन जी को सगलो खून पीवे। ओके आगे बढ़े, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू विथ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर में कहानी समझ में आई, ठीक है। क्या नाम है, सेम नेम का क्लास होगा। कहाँ है टुणु, बोल तो रहा है। 99%।
सर इसको 4 बार तो करा ही दिया होगा। एक बार और करा देते हैं तो। मैं अभी क्या है कि पाइथन वाली क्लास में एज ए स्टूडेंट बैठता हूँ, तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट बनना भी बहुत दोहरा काम है। चलो सर बता तो सका। काफ़ी लंबे टाइम बाद एज ए स्टूडेंट किसी क्लास में बैठता हूँ। भाई मैं नीचे तो जा नहीं सकता, बाहर बैठता हूँ तो मैं सर को कहा भाई मैं अंदर ही बैठ जाता हूँ। तो दो दिन लैपटॉप लेकर बैठा, फिर मैंने कमेंट कर दिया इसका अभी एरर है, ठीक है। फिर मैं बैठने लग गया लैपटॉप लेकर। स्ट्रिंग डज नॉट सॉरी वो भाई तनाती तो ही है। पाइथन आती है, वो पाइथन में वो एक्सपर्ट है, वो डेवलपर है ना। एक डेवलपर से पढ़ना और एक पढ़ाने में फ़र्क है। देखो टीचर एरर आ रही है ना, कंस्ट्रक्टर नो मैचिंग फंक्शन ऑफ कोड टीचर का ईमेल ले रहा है ये क्या है। वो तो डेवलपर ही है। एक्चुअली वो मैं डेवलपर हुआ। मैं नहीं हूँ एक्चुअली में डेवलपर, मैं एक्चुअली में डायरेक्टर हूँ। देखो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। दो इन्वायरमेंट है, एक एग्जिस्ट है और एक एक्चुअली है, दो नेम स्पेस है। ये दोनों ही अपने अपने अंदर अलग आइडेंटिटी रखते हैं। एक्चुअली वो क्रिएटर है जो डेवलपर क्रिएट करेगा, सॉरी एग्जिस्ट क्रिएटर है जो डेवलपर क्रिएट करेगा। एक्चुअली वो कंज्यूमर है, वो डेवलपर को यूज करेगा। एक्चुअली वो के अंदर जितने भी प्रोग्रामिंग में किसको क्या रखना है क्या करना है वो डिसीजन सुनील लेता है। मैं उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाना और उस प्रोजेक्ट के पैसे लेना मेरा इतना ही रोल है उसमें, ठीक है। जितने भी डिसीजंस होंगे वो सुनील ही लेगा, और एग्जिटा के अंदर जितने भी डिसीजंस हैं वो मेरे ही होंगे। एग्जिटा के अंदर सुनील यहाँ पर एज ए टीचर पढ़ाता है। एक्सलिवो के अंदर मैं फाइनल एज ए कस्टमर की तरह प्रोडक्ट को देखता हूँ। सुनील मुझे प्रोडक्ट दिखाता है, मैं किसी डेवलपर से बात ही नहीं करता। कोई मुझे कुछ पूछता है तो मैं एक लेने आता हूँ, मुझे नहीं आता। तो एक्चुअली के बच्चे हमें तो बताओ। रीजन क्या है, वो भी सारे एग्जिटा के बच्चे हैं। मैं कुछ बताऊंगा, सुनील ने कुछ बताया, स्टार्टिंग में ऐसे होने लग गया तो बच्चे क्या कहते हैं, राजेश सर ने मुझे ऐसा बताया था, ऐसा करना है। एक ही फॉर्मूला, एक ही पाथ रहेगा। आपको कुछ भी बताना है सुनील को बताओ, सुनील ही मुझे बताएगा। यानी कि सर एक्सिस टेक्नोलॉजी के कैंपस का प्लेसमेंट कैंपस में हो जाता है क्या? हमारे यहाँ दो सिस्टम है, जो एंड तक टिकते हैं ना, उसमें जो शार्प माइंडेड होते हैं उनको हम खुद ही रखेंगे। तो वही तो कह रहा हूँ उसके जो मेहनती है और एक्स फैक्टर नहीं है तो हम उनका कंपनी में सिलेक्शन करवा देंगे। इतना सा कॉन्सेप्ट है। अभी फिलहाल हमारे पास प्रोजेक्ट्स भी धीरे धीरे आ ही रहे हैं, वर्कलोड वैसे ही ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं एक्चुअली के अंदर कभी भी किसी को हेल्प नहीं करता। मैं काम तो देता हूँ उनको सर के थ्रू। लास्ट में जो भी जिसका प्रोजेक्ट बना है ना वो स्क्रीन पर मुझे दिखाएगा। मैं कस्टमर की तरह बैठूँगा, एक जना कॉपी पेन लेकर बैठता है, मैं कहता हूँ मुझे ये सही नहीं लगता, मुझे ये सही नहीं लगता, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें ये लॉजिक ही नहीं लिखा। उस समय मैं उनको रिव्यू देता हूँ, फिर सुनील सर उस रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग बच्चों को काम देता है। नहीं पढ़ते हम आगे, अभी थोड़ी देर और पढ़ेंगे। यहाँ तक आ गया कंस्ट्रक्टर समझ में। अब देखने में मैं कंस्ट्रक्टर बहुत ही आसान लगा। क्लास का नाम और इनका नाम सेम है, मैं सेम कोड यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। मैं एक और टीचर वाला बना देता हूँ, मैंने इसमें भी बना दिया। तो स्ट्रिंग का नेम होएगा, ठीक है, इसमें स्ट्रिंग मैथ बड़ा आएगा, ठीक है। और मैंने इसको डिलीट किया। केस सेंसिटिव है मतलब है ना ये? दोनों ही केस सेंसिटिव है, उसमें एस छोटा है, इसमें एस बड़ा है। इस दोनों की अपने अपने बहुत ज़्यादा केस सेंसिटिव होता है। दोनों ही इक्वली केस सेंसिटिव है। उसके अंदर नल में नल छोटा है तो छोटा ही लिखना है, इसमें नल बड़ा है तो बड़ा ही लिखना है। इसमें मैंने नेम इज इक्वल टू गेस्ट दे दिया, ठीक है। फिर मैंने इसमें भी एक टीचर नाम का फंक्शन बनाया। फिर इसमें भी मैंने एक स्ट्रिंग का नेम लिख दिया।
नाम अलग लिख देते हैं, नहीं तो वही फिर कन्फ्यूजन वाला केस हो जाएगा। इसमें भी मैंने नेम इज इक्वल टू NM दे दिया, मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी दिस लिख सकता हूँ। मैंने इसमें भी वॉइड शो बना दिया, इसीलिए कहते हैं जिसको C++ आती है उसको जावा पढ़ने में दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मैंने फिर से क्या लिख दिया, system.out.println, और इसके अंदर मैंने किसको प्रिंट करवा दिया, नेम को, या ऐसे नेम इक्वल्स टू प्लस नेम। मैंने ऑब्जेक्ट को कॉल किया और ऑब्जेक्ट डॉट शो फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। इसमें नाम गेस्ट आ जाएगा, फिर से कॉपी किया, पेस्ट किया, इसको ऑब्जेक्ट 2 किया, इसमें मैंने राजेश लिखा। तो ये NM जो लिखा बाय डिफॉल्ट आता है ना, ये हटा भी नहीं सकते ना? हाँ हटा सकते हो, सब कुछ मर्जी से है। बाय डिफॉल्ट NM तो आता है। नहीं आता ऐसा आपने कुछ, लिखा है NM? मैंने लिखा है। यहाँ कह रहे हो क्या तुम? हाँ। तो लाइन तो बोलो। यहाँ तो ये कहता है पैरामीटर का जो नाम है वो आएगा, यहाँ पर ये नेम्ड आर्गुमेंट की बात कर रहा है। आप आगे पीछे पास कर सकते हो जवाब में, इसलिए ये टॉपिक अलग है। ये नेम्ड आर्गुमेंट है, फंक्शन का टॉपिक है जावा के अंदर। आगे आएगा? नहीं आएगा, ये मैं जावा नहीं पढ़ा रहा, मैं ऊपर से पढ़ा रहा हूँ। मैं मान लो इसमें 2 पैरामीटर होते हैं, पहला कोई दूसरा पैरामीटर, बाद में कोई और, तो मैं आगे ऐसे लिख के भेजता कि NM में ये है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ऐसे कि NM का तो ये है और उसके अंदर कुछ और है। ये नेम्ड आर्गुमेंट है। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट 2 का शो लिखा, यहाँ पर मैं जो लिखूंगा वो यहाँ नाम आ जाएगा अपना। इसमें कहीं एरर कहाँ दिखा रही है? ऊपर क्लास में आता है एक नंबर लाइन। क्लास टीचर वर्ड शो टीचर, कोई एरर है ही नहीं। देखो नेम में गेस्ट और नेम में राजेश आ गया ना, तो सेम ही कोड है। क्या मैंने इस कोड में और इस कोड में कोई फ़र्क दिख रहा है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट सब में सेम ही चल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस के बेसिक के, फिर हमें आगे कंस्ट्रक्टर समझ में आएगा। ठीक है, तो अब इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? इनहेरिटेंस का यूज क्या है? मुझे एक बात बताओ, एक ऑफिस है, उसके अंदर एक कॉलेज की बात करते हैं। कॉलेज में लेक्चरर पढ़ाता है, कॉलेज में प्रिंसिपल है, कॉलेज में LDC भी लोग हैं ऑफिस में जो बैठे हैं, एक कैशियर भी है, एक अकाउंटेंट भी है और पियोन भी है। क्या सारे के सारे स्टाफ नहीं है क्या? एम्प्लॉय नहीं है क्या? तो एम्प्लॉय कॉमन है, तो मैं सब में उनके नाम लिखूंगा। नाम सबके हैं, एज सबकी है, सबके डेजिग्नेशन है, सबके सब है, पर उनकी वैल्यू मतलब क्या कहते हैं, ग्रुप अलग है। तो एक कॉमन जो कॉमन है ना, मैं उसकी एक पहले क्लास बनाऊंगा ताकि मुझे सब में बार बार बनाना ना पड़े। आप मैथ्स में कॉमन लेते हो ना, यहाँ पर सब में एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स को बाहर ले लिया, फिर बाहर ब्रैकेट लगा दिया। इस तरीके से इसमें भी ऐसे ही होता है। इसके अंदर बहुत सारी क्लासेस में जो कॉमन टॉपिक होते हैं ना, उनको अलग करके ऊपर एक बेस क्लास बना दी जाती है, बाकी सब जन उसको इनहेरिट कर लेते हैं। उससे वो बार बार काम नहीं करना पड़ेगा। इसी को यहाँ इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस का मेन लॉजिक क्या है? किसी भी रिपीटिव वर्क को जो लगता है कॉमन है उसको उठाकर टॉप पर रख दो और फिर उसको यूज कर दो। बात समझ भाई? इनहेरिटेंस को कल पढ़ेंगे। दोनों एनकैप्सुलेशन में भी आता है, एब्स्ट्रैक्शन में भी आता है, पढ़ाएंगे। पहले कंस्ट्रक्टर पढ़ा दें। इनहेरिट की स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। बाय एवरीवन। ये ऊप्स बहुत आता है।
अपलोड करना चाहिए। हो गया हाँ और हो गया बताइए कैसा पॉजिटिव है अब बस अब जीत गए ओके ठीक है अब उसको मांगे सुनील को मत दो उसके बाद भी क्या है कि वो मैंने अपने दे दीजिए ना तो पहले तुम मीन में खा दो मैं तो नहीं सर प्लीज मुझे पहले छूट है बस चलिए है चलिए मुझे ड्रॉ में रखूंगा तुम बोलो आपको चाहिए नहीं ये कोई बात थोड़ी है। देख वैसे मुझे 5 होगा ना अब मुझे हाथ में नहीं आ रही। नींद भी दिया है काय तो सुनील से रिचार्ज के पण घंटा लगा लो सिस्टम पर कॉस्ट बढ़ा लो पहले तुमने तो ऊपर वाला तो यही भी है दो लेसो ठीक है खुशी बस होने दिया अरे वो लड्डू भी बनते हैं आजकल। मैं तो खा रहा गणेश का प्रसाद नीचे ले इसकी कोई प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई इसकी है अब हम लोग करते हैं मालिक भी हम लोग करते हैं मैं पिछली बार पर रुपए लाडू हो गया हाँ हमारा वो खाएगा जब मैं भी जब 2 घंटे पता है कि सुबह आ रहा एक नंबर है कितने बढ़िया है देखो और फिर आपके बाद भी नहीं मेरे साथ आप कर लो एक और ले ले सुनील सर के रखे भी है वहाँ भी है मन तो शुरू से बात मन का जो नाच वैसे विदाओं में ले जाता बात हाँ चलो अब काम पर लगो और बिलमेंट को कंप्लीट करो फर्स्ट फेज निकालना है जल्दी से जल्दी दोनों जने लग जाओ तुम्हें तो काम दिया मैंने सर ने सॉरी मेरे को लगा कि आपको ऐसे मन में आ रहा है इसलिए मैंने मैसेज किया मेरे मन में कुछ नहीं आ रहा मैं सर को कहा कि काम बेसी दे दो अभी सर खुद ही बहुत बिजी चल रहा है सर तो हमसे मजाक कर रहे सर मैंने कहा सर अगर कोई एरर आएगी तो पूछूंगी मैंने बोला एरर आएगी तो इवेंट लिस्ट में मेरे भी नहीं पड़ा हुआ मैंने कहा पूछो किससे तो मैं बोला मजाक कर रहे हो क्या सर नहीं पड़ा उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं किया इवेंट लिस्नर तो इसमें लारावेल में मुझे भी नहीं आता सर मुझे दे और दिया काम उसको भी दिया हुआ है अभी आजकल क्या होता है मैं समझा देता हूँ जब भी कोई कोड वायरल आती है कोड चलना बंद हो जाता है इवेंट लिस्नर का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि भाई वो कोड वहाँ जाएगा वो रन होएगा तो ठीक नहीं तो उसमें एरर है आपका कोड नहीं रुकेगा जैसे कभी कभी कोई मेल भेजी OTP भेजा या कुछ और काम हुआ तो एरर हो रही है उसकी जगह तो उसको हैंडल करने के लिए वो इवेंट लिस्नर टाइप की कुछ यूज करता है
कौन सा बैच है? एक तो राकेश सेकंड है, थर्ड है। इसमें थोड़े बच्चे हैं ले लेवल पे एसएमटीपी में तो मतलब इवेंट लिखना नहीं ऐसा मेल भेजना मतलब ईमेल लगेगा कैसे डाउनलोड किए हुए थे वो भेजना मेल के क्या? तू रामदेव से जीते तो क्या हो बनेगा? अब तो गणेश जी चड्डा सा जने बात नहीं उठा कर दो पहले ही, ले आओ पहले ही। प्रसाद तो 10 दिन खासो हाँ तो 11-12 बजे तक चड्डा सा हाँ पीछे धोला है। आज आज तो चले जाएंगे क्या? नहीं बहुत इच्छा थी जाने की। पैदल या गाडो जुको भी है कोई हिम्मत तड़ा भी दे कोई 8-10 जड़ा भेड़ा जाओ जड़ो है। सुनील सर साफ कह दियो कि मैं तो 8 तक मैं गली तक जा रहा हूँ जिके में थक जाऊँ। भैया है कि भाई गाडो ले लो बाकी से पैदल चलता रहो गड्ढे में से मन दर्द दो। और सुनील जैसा सर ने गड्ढे पर बैठा था वो खाली क्या भी है गाड़ी पर घुमा घुमा इसलिए तो बैठ जाते आए क्या सही है। अरे मैं अगले साल जाऊंगा। आपने ये बात पिछले साल मैंने सोचा था पिछली बार अगले कि ये आना बंद हो जाएगा ये हाँ बोल देगा फिर जाना मुश्किल हो जाएगा। और मेन क्या है अभी काम छेड़ा हुआ है वो सुथार लगे हुए ना घर पे। हाँ तो 8:30 हो गया उसके देव का आने का टाइम हो गया अभी तक आया नहीं। तब 2 दिन की बात है कल की और बात है। परसों शुक्रवार कब है? परसों की बात है क्योंकि बैच खत्म है। ये तो तू इतना पीछे जाके क्यों बैठा है? यहाँ आके तो मेरा मन नहीं लगता है बुला लो यार 2 दिन बाहर बैठे अंदर बैठ जाएंगे वो क्या ही करेंगे उनको लारावेल का क्या आता है? वो अपना कर लेंगे लेकिन क्लास तो बड़ी बड़ी लगेगी अब ऐसे तो मैं तो कह रहा हूँ कल पढ़ लो परसों तुम लोग फेयरवेल कर लो अपने। हमारी कौन सी फेवरेट है बैच खत्म हो जाएगा ना। नहीं तो बैच खत्म है हम तो परसों से वापस अलग वाले का अब अलग कौन सा बैच है मैं हो गया बताओ PHP और किसी में नहीं चल रही और इतना बहुत हो गया आना होता तो इतने में आ जाता ये करेंगे वापस इतना काफ़ी है। रिएक्ट अभी वैसे भी किसी बैच में चल नहीं रहा। चलो हो जाएगा
5-6 दिन में कहीं तो नहीं होगा। अभी इस पोजीशन पे है कि आ भी रहा है 40% 30%, अधूरा तो नहीं है। ओके, लास्ट हम जो काम कर रहे थे उसको कंटिन्यू कर रहे हैं।